हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कि एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यानी आज की क्लास में आप ऐसी चीजें सीखने वाले हो जिसके बाद आप किसी भी रासायनिक समीकरण को चुटकियों में हल कर सकते हो। केवल 3 सेकंड में किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। आज आपसे हम कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जो आपसे कोई शेयर नहीं करता है। और साथ ही आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन को देखोगे ना तो चुटकियों में इस चीज को हल कर दोगे। इतना कंफर्टेबल और इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप ना कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आप देखते ही बता दोगे, कर देंगे वो भी चुटकियों में। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? बिल्कुल, आज की इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है। अगर आप इसे देख लेते हो डेफिनेटली आप इस चीज से तो बिल्कुल एकदम छुटकारा पा जाओगे कि कैसे सीखें या कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने कुछ ऐसे रिएक्शंस लिखे हुए हैं। रिएक्शंस के बारे में आपको पहले देखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसलिए कि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या होती है या जो मात्रा होती है वो सदैव बराबर होती है। लेकिन देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो इनकी मात्रा यहाँ बराबर नहीं दिख रही है। तो इसी चीज को बराबर करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले एक हम बता रहे हैं जेपी स्टार ट्रिक। यानी आज जो ट्रिक है ना किसी बैलेंस करने के लिए, ये जेपी स्टार ट्रिक है। तो जितने लोग नहीं जानते उनसे थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है जयप्रकाश और सभी बच्चे मुझे जेपी सर बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए जो हम चीजें सरल करते हैं या फिर करते हैं कि जो देखने वाले तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपके लिए हम खुद मेहनत करके उस चीज़ को शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जेपी स्टार। ये एक ट्रिक होता है, जो ट्रिक के नाम को थोड़ा कन्वर्ट करके यहाँ जेपी स्टार हो चुका है। देखिए, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, तो आपको ना सभी तत्वों को सभी क्या सभी तत्वों को ध्यान से देखना है। वो ध्यान से देखना है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो सब करते हैं, ये आप क्या बता रहे हो, अलग क्या है इसमें? बिल्कुल मेरे भाई, देखो देखना ही है। अब देखो इधर, इस रिएक्शन को पहले देखते हैं। यहाँ मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो कितने हैं? सर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में? तो ऑक्सीजन सर यहाँ पर 2 है। बोलो इतनी बात क्लियर है? सर अगर हम उत्पाद में देखें तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन में कितना है? 1। अब देखो, अगर आप संख्या देखोगे तो कहीं न कहीं संख्या में क्या है? परिवर्तन है, अंतर है। उसी को बैलेंस करना है, बराबर करना है। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको जो बैलेंस नहीं है उसको पहले बैलेंस करोगे। तो देखो, यहाँ पर आप ध्यान दो तो सर मैग्नीशियम 1 इधर भी है, मैग्नीशियम 1 इधर भी, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन सर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 ही है। तो दोनों को अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? सर देखिए, इसके पहले हम कर देंगे 2। याद रखिए, कभी भी नीचे बैलेंसिंग नहीं की जाती, यहाँ पर नहीं किया जाता, ये गलत है। पूरे यौगिक के पहले उस संख्या को लिखा जाता है। तो अब जैसे इसके पहले 2 किए, अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए, सर देखेंगे तो मैग्नीशियम अब 2 हो गया, लेकिन यह मैग्नीशियम अकेला है, तो इसके पहले भी कर दीजिए 2। अब डेफिनिटली आप अगर देखेंगे तो आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो चलिए इस चीज़ को आपको हम दिखा देते हैं कि बैलेंस हुआ है या नहीं। आपको सिर्फ देखना ही है मेरे। देखो, मैग्नीशियम सर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। बोलो कितना सरल था। आपको सिर्फ देखना था, देखते ही देखते बोलते हैं ना कि आँखों ने आँखों में ही देखा और आँखों ने आँखों से ही बोल दिया। और वो सब छोड़ो आप लोग। फिर इधर देखो, आपने इसको देखा, आँखों से देख कर ही आपने सॉल्व कर दिया। आपको क्या कहीं लिखना पड़ा? कुछ बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, बस गिनती ही देखना है भाई। देखो आगे देखो। सर इसमें जिंक अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, क्लोरीन भी अकेला है, सब अकेले हैं। लेकिन इधर सर जिंक तो अकेला है लेकिन क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 इम्बैलेंस है, 2 बराबर नहीं है, तो किसको पहले बराबर करें? देखो, आप किसी को भी पहले बराबर करो, जो आपको इच्छा हो उसको पहले बराबर करो। ठीक है? हम मेरा एकदम सिंपल सा फंडा होता है, आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो कि आप इधर से चलिए, अगर पहला ही नहीं बैलेंस है तो पहले को बैलेंस कर लीजिए, दूसरा नहीं बैलेंस है दूसरे को बैलेंस कर लीजिए, तीसरा नहीं बैलेंस है तीसरे को। तो सर अगर पहला देखें तो जिंक दोनों तरफ बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 है, या हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन 1। तो क्या इसके पहले 2 कर दें? हाँ सर, 2 कर दीजिए। अब ध्यान दो, सर अगर अब देखें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी हो गया। इधर क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। देख रहे हो कितना सिंपल है? एकदम इसी तरीके से आपको करना है। एक-एक तत्व को देखना है, ये बात देखो, ये गलती मत करना है कि एक साथ सभी तत्वों को देख लेना है। एक-एक तत्व को, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको एक से ज़्यादा तत्वों को भी देखना पड़ेगा, वो चीज़ भी आपको हम बताएँगे। देखो, सर ये क्या है? ये भाई अकेला है, H2 सर 2 लोग हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है। लिख देते 1 है, 2 है, 1। सर यहाँ पर Fi 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया,
हाइड्रोजन 2 हो गया। सर अब तो खतरा है, अब क्या करें? भाई कुछ नहीं खतरनाक है, एक बार देखो तो सही। देखो यहाँ पर, चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर आप एफ आई पहले 3 कर देते हैं, तो एफ आई आपका बैलेंस हो गया। क्या एफ आई आपका बैलेंस हो गया? बिल्कुल सही। देखो इसीलिए आपसे बोलते हैं स्टार्टिंग्स करते हुए चलो, स्टार्टिंग्स करते हुए चलो, ठीक है? एफ आई बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, सर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? सर ऑक्सीजन तो 4 इधर अकेला है। तो आपको यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पर 4 कर दिया, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ भी हो गया, ऑक्सीजन 4 यहाँ भी हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन सर नहीं बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, 2 ही है, तो इसके पहले क्या कर दो आप? 4 कर दो। जैसे आपने यहाँ 4 किया, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। आप एक बार चेक कर सकते हो। देखो सर एफ यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4, या फिर यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8। तो क्या सभी के सभी बैलेंस है? बिल्कुल सर बैलेंस है। तो इसी तरीके से आपको तत्वों को देखना है और उनको करना है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल यूज में करते रूप में करते हैं। चलिए देखिए, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे कि निम्न रासायनिक क्रिया को संतुलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। सर अगर हम देखें, बेरियम अकेला है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है। अब देखिए पूरा, आप जब भी ऐसा ना, आप पूरा साथ लीजिए। अभी टूटा नहीं है, अगर दोनों तरफ सेम है, देखिए आपको बताया था कहीं ग्रुप भी देखना पड़ेगा। दोनों तरफ जब सेम हो ना, तो पूरे को एक ही मानिए, पूरे को अलग मत मानिए। सल्फर ऑक्सीजन को अलग मत मानिए, एक ही मानिए, क्योंकि सल्फेट यहाँ पर भी, तो सल्फेट अकेला यहाँ पर भी है और अकेला यहाँ पर। यही आपसे बोल रहे थे कि कुछ अकेले चीजें हैं, कुछ ग्रुप में ही करते हैं। आगे सर सोडियम यहाँ अकेला है, क्लोरीन यहाँ अकेला है। तो अगर देखा जाए तो सर बेरियम तो बैलेंस है, बेरियम अकेला यहाँ पर है, यहाँ पर। क्लोरीन सर इधर 2 है, जबकि क्लोरीन इधर 1 है। तो क्या करो, इसको बैलेंस कर दो, इसके जस्ट दो सर 2 कर दिए, 2 कर दिए। अब देखो फिर से, सर 2 कर दिए तो सोडियम इधर 2 था, सोडियम इधर भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फेट 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है। बस मेरे भाई बैलेंस हो गया। कितना सरल है, देखो एक बार देख लो कितना सरल है, बहुत सरल है सर। सर इससे सरल तो कोई ट्रिक ही नहीं हो सकता, इससे सरल ट्रिक ही नहीं हो सकता भाई। एक बार आपको उस चीज को देखना है, डेफिनेटली आप उस चीज को कर पाओगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सर इधर आपका हाइड्रोजन है, एक 2 है, कितने? 2। क्लोरीन सर 2 है, हाइड्रोजन इधर अकेला है, क्लोरीन इधर अकेला है। अब क्या बोलते हो, क्या आप इस चीज को सोचना ही पड़ेगा आपको? सर देखते ही हम बोले 2 है, इधर 1 है, इधर 2 कर दो आप, कंफर्म सही है। इससे ज्यादा कुछ करना है? नहीं करना है, बस इतना ही करना है। चलो सर कुछ और, क्या इतने सिंपल होते हैं? बिल्कुल इतने सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो आपको देखने में लगेगा सर नहीं ये तो अलग है, ये तो कठिन कठिन लग रहा है। नहीं मेरे भाई, सब सरल है, देखो एक बार। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अकेला है। अब देखो यहाँ पर OH है, क्या इधर OH है कहीं? सर OH नहीं है। जब OH नहीं है तो आप सबको अकेला मानो। हाइड्रोजन सर यहाँ 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2। सर कार्बन यहाँ अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ 2। इधर देखो सर, इधर कैल्शियम अकेला है, कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन 3 यहाँ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 यहाँ है। अब अगर देखें, थोड़ा सा इन चीजों को और डिटेल आप करोगे, क्या करोगे? और डिटेल करोगे। देखो अगर हम देखें ध्यान से, तो सर कैल्शियम तो बैलेंस है। पहला तत्व अगर देखते हो, आप इधर से आते हो, पहला तत्व आपका कैल्शियम बैलेंस है। फिर आप देखते हो ऑक्सीजन को, सर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल 4 है। इधर सर इधर भी ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो सर, हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है। कार्बन सर अकेला इधर है, कार्बन इधर अकेला है। मतलब रिएक्शन रिएक्शन तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन भी एग्जाम में आते हैं जिनको कहता है बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस होते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि बैलेंस हो ही नहीं सकता है, इसको बैलेंस हम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, और जबरदस्ती वो कर देते हैं। तो फिर एग्जामिनर क्या करता है? जबरदस्ती नंबर काट लेता है। तो जबरदस्ती नहीं करना है, कभी कभी आता है। क्लियर? इस चीज को समझाना था आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सर यहाँ पर देखो, एक और जेपिस्टा लगता है आपके लिए, एक और जेपिस्टा लगता है। यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर करें तो करें क्या, कैसे करें? देखो जैसे एल्युमिनियम यहाँ अकेला है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी अकेला है। सर कॉपर यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, कॉपर। सर अगर इसमें पूरे में देखें तो केवल और केवल क्लोरीन हमारा इम्बैलेंस है। अब क्या करें इसका? देखो अब सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो करें क्या? देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा जेपी सर ये है कि आप यहाँ पर इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज, या दर बदल बोलते हैं, दर बदल, दर बदल। मतलब ये, इसमें देखो क्लोरीन 2 है, इसमें देखो 3 है, तो आप इसमें 3, जो 2 वाला है, इसमें आप 3 से गुणा कर दो और 3 वाले में 2 से गुणा कर दो। दर बदल कर दो, इसका 3 इसको दे दो, इसका 2 इसको दे दो। तो सर क्या निकाल के दे देंगे? नहीं, देखो ऐसा लिखो, Al प्लस
Cu Cl2 है और ये रिएक्शन क्या कर रहा है Cl3 और प्लस Cu। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर 2 है ना, तो इसके पहले यहाँ पे लगा दीजिए 3। कितना लगा दीजिए 3। तो यहाँ 3 है, इसके पहले क्या लगा दे 2। तो इससे क्या होता है ना, संख्या बराबर हो जाती है। जैसे एक अलग-अलग संख्याएँ हैं वो बराबर हो नहीं पाएँगी, तो इसको उठा के उसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका उठा के उस बैलेंस हो जाएगा। देखो 3 दूना 6 ये भी हो जाए, सर यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, 3 दूना 6 भी हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। अब बाकी को बैलेंस कर लो। सर इस चक्कर में हमने ये किया कि कॉपर को इधर 3 कर दिया, तो हमको इधर कॉपर को 3 करना पड़ेगा। सर इस चक्कर में हमने एल्युमिनियम को इधर 2 कर दिया, तो इसको हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना? क्या बैलेंस कर लोगे? बिल्कुल भाई बहुत आसान है। सर बेरियम यहाँ पर अकेला है, क्लोरीन 2 लोग, पोटेशियम 2 लोग हैं और देखिए सल्फेट यहाँ पर भी है और सल्फेट यहाँ पर भी है। अगर दोनों सेम है तो पूरे को 1 मान लो। सर ये भी एक यहाँ पर। बैलेंस है क्या? सर नहीं, बैलेंस नहीं है। बेरियम सर बेरियम तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन इधर 2 है जबकि क्लोरीन इधर अकेला है और पोटेशियम भी अकेला है। सर दोनों इधर 2 हैं, दोनों इधर अकेला है, तो देख लो उनमें भाई 2 लगा दो इसके पहले। दोनों बैलेंस हो गए, 2-2 हो गया दोनों। सर ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और बाकी सब 2 ही बैलेंस नहीं थे, उनको हमने देखकर बैलेंस कर दिया। क्या इतनी बात समझ आई? चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सर निम्न रासायनिक को संतुलित कीजिए। इसमें भी मजा आने वाला है मेरे भाई, इसमें भी मजा आने वाला है। देखो ध्यान से। सर अगर देखा जाए इसमें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन सर 2 है, यहाँ नाइट्रोजन अकेला है। देखो आपके पास 2 मतलब किसी तरीके से आप कर सकते हो। सर इधर अगर नाइट्रोजन 2 है, इधर अकेला है, इसको बराबर करने के लिए इसको हमको 2 तो करना ही पड़ेगा। और करेगा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, अगर आपको बैलेंस करना है यहाँ तो करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन सर इस चक्कर में हमने हाइड्रोजन को गड़बड़ा दिया। क्या कर दिया? सर हाइड्रोजन 2 इधर लगा दिया, 3 दूना 6 हो गया। तो मेरे भाई इसको भी 6 कर दो ना, यहाँ इसके पहले 3 कर दो। 3 कर दिए, 3 2 जा 6 भाई 6 हो गया कि नहीं? 3 दूना 6 हो गया ना? बिल्कुल, एकदम आसान है भाई, तुमको देख कर ही करना है, कहीं भटकना नहीं है, उसी को देखना है, उसी में आप कर डालोगे। चलो, कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं। हाँ, ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, या बोल सकते हो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट जो बच्चों को लगते हैं, जैसे इसमें अगर देखो। सर इसमें अगर हम देखें, तो क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? पहली बात बैलेंस है। बैलेंस है? शायद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। देखो, सर यहाँ पर है पीबी अकेला है, पीबी यहाँ पर अकेला है। नाइट्रोजन सर 2 बाहर लगा है मतलब 2 है। ऑक्सीजन 2 3 6। इधर सर ऑक्सीजन 1 यहाँ है, नाइट्रोजन 1 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ। टोटल अगर देखा जाए तो सर हमारा लेड तो बराबर। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर अकेला है, तो इसके पहले क्या कर दूँ? अब जब आपने 2 कर दिया, तब ध्यान दो, जब आपने 2 कर दिया तो यहाँ क्या हो गया? सर ये संख्या बदल गई, मतलब ये आ गया नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 4। अब ध्यान दो, सर यहाँ पर टोटल 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। इधर अगर देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, केवल ऑक्सीजन को देखना है। सर 1 यहाँ, 4 यहाँ है, 4 और 1 5 और 2 यहाँ। 2 यहाँ मतलब सर 2 यहाँ है मतलब 7 हो गया। अब इसको क्या करोगे? सर अब इसको तो गड़बड़ हो गया, अब इसको कुछ और करना पड़ेगा। देखो, इसके लिए ना थोड़ा-सा आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्या करोगे? देखो अगर थोड़ा-सा ये आपको समझना है, बात को समझना, थोड़ा-सा हो सकता है कन्फ्यूज़ रहो। देखो टोटल है कितना इधर? सर इधर 6 है। इधर अगर देखें तो 1 + 4 + 2 मतलब अगर देखें तो इन दोनों का 5 है। अगर ये 2 को हम 1 कर दें तो ये 6 हो जाएगा। हाँ सर 6 हो जाएगा। 2 है, इसको 1 कैसे करते हो? अगर यहाँ पर 1/2 कर दें, 1/2 मतलब आधा, 2 का आधा कितना होगा सर? अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम 1 कर दें तो 6 हो गया। हाँ सर, लेकिन क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं? चलो इस चीज़ को थोड़ा-सा हम इरेज़ कर देते हैं, ठीक है? सर क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं? देखो मेरे भाई ऐसा आप नहीं लिख सकते। लिखा जाता है, कुछ जगह लिखा जाता है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। लिखा जाता है लेकिन ऐसा मत लिखो। आप इस 2 को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। सभी में अगर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा 2 पीबी और आपका होगा NO3 का होल ट्वाइस और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 PbO प्लस 2 और 2 दूना 4 NO2 प्लस आपको हो जाएगा O2। क्या इस चीज़ को समझ आ रहा है आपको? देखो हमने किया तो बैलेंस हो गया, तो बस 2 को उठाया सभी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार चेक कर लो क्या सही है गलत है? भाई कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं गलत? सर ये लेड यहाँ पर 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 दूना यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 और 6 दूना हो गया 12। सर यहाँ पर लेड 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, नाइट्रोजन सर 4 है, 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो अगर हम लेड और नाइट्रोजन तो बराबर, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। सर ऑक्सीजन से 12 है, क्या इधर बराबर रहा है?
सर 2 यहाँ पर है, बिल्कुल 2 यहाँ पर है, प्लस 4 दूना 8 यहाँ पर है, प्लस 2 यहाँ पर है। तो सर ये तो 12 था, 8 2 10 तो 12, क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। है आसान, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। क्लियर? चलिए, कुछ और इस तरह के रिएक्शंस करवा देते हैं, हालाँकि अब छोटे क्वेश्चंस आ गए। देखो, सर पोटेशियम यहाँ अकेला है, हाइड्रोजन 2 लोग हैं, ऑक्सीजन अकेला है, पोटेशियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पर 2 लोग। सर ये क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, मेरे भाई ध्यान दो। यहाँ पर आप देखो, सर पोटेशियम दोनों बैलेंस है। अगर हम देखें हाइड्रोजन इधर 3 है, तो आप इसके पहले यहाँ पर 2 कर दो, क्योंकि देखो 3 को आप 2 और 3 को बराबर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके पहले 2 करते हो, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 4। और अगर 4 हो गए तो आप 2 को 4 तो आसानी से बना सकते हो। 2 को 4 आसानी से बना सकते हो नहीं? तो बस क्या कर दो? 2। जब आपने यहाँ पर 2 किया तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया बराबर। सर इसमें ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, क्या ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया था, यहाँ पर भी 2 हो गया। इसमें पोटेशियम सर 2 हो गया, तो इसके पहले लगा दो 2। अब अगर आप चेक करोगे तो आपका ये बैलेंस होगा। क्या बोलते हो? चेक कर लिया जाए? तो चलिए चेक कर लिया जाता है इस चीज को। सर चेक, तो पोटेशियम 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? सर यहाँ पोटेशियम 2, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ। तो देखो 4 हाइड्रोजन था, इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर है? चल, क्या इतनी बात समझ आ रही है? बस इस तरीके से और सारे रिएक्शंस हैं, जैसे इस रिएक्शन को कर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर बात करें तो सर सोडियम इधर 2 है, कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन अकेला है, क्लोरीन अकेला है। इधर देखो सर, इधर सोडियम की अगर बात करें तो सर सोडियम इधर हमारा है अकेला, तो मतलब इसको 2 करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको कर दो। अब सर जब 2 किए तो सोडियम यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, तो सोडियम आपका 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ 2 हो गया। सर क्लोरीन 2 हो गया, इधर तो अकेला था, तो इसके पहले भी क्या कर दो? 2। क्लियर? अब एक बार सभी को एक बार चेक करो, क्या सही है? एक बार चेक करते हैं, ठीक है? अब जो चीजें हैं उसको चेक करते हैं, मुझे लगता है सही है, बैलेंस है। आप लोग बीच में चेक कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं मनमानी करे जा रहे हो, चेक ही नहीं कर रहे हो। देखो 2 है, कार्बन अकेला, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर सर हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, कार्बन अकेला, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर हाइड्रोजन 2। अब ध्यान दो, सर अगर सोडियम बात करें तो सोडियम आपका क्या है? बैलेंस है, बराबर है। ठीक है, सोडियम क्या है? बराबर। अगला सर कार्बन बात करें तो बराबर है। अगर ऑक्सीजन बात करें सर 3 यहाँ है और 2 ये हो गया और 1 हो गया, ये मतलब देखने जाए तो ये भी 3 3 बराबर। और सर हाइड्रोजन की बात करें तो सर हाइड्रोजन भी बराबर है यहाँ पर, और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी बराबर। तो क्या सभी के सभी बराबर हैं? बिल्कुल, ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो चुका है। क्लियर? चलिए एक और रिएक्शन आपको हम करा देते हैं। हाँ, दमदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको करा देते हैं। इसके बाद आपको हम कुछ यस डब्ल्यू दे देंगे, उसको आप लोग बैलेंस करिएगा और कमेंट में बताइए सेशन अच्छा लगा या नहीं, वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए क्या आपको इस तरीके से एक लाइन में कोई बैलेंस करना सिखाया आज तक? एक लाइन में, देखो हम एक लाइन बैलेंस करना आपको सिखा रहे हैं। Fi2 और यहाँ पे क्या है सर? Fi है, मतलब अगर ध्यान दो यहाँ पर सर 2 है, यहाँ पर अकेला है, तो सर इसको तो बैलेंस करना मांगता है, 2 कर दो यहाँ पर। डायरेक्ट करो ना, आप सीख रहे हो ना, अब सीख गए, डायरेक्ट बैलेंस करो। सर यहाँ पर SO4 है, इधर देख लो क्या SO4 है? हाँ सर इधर भी SO4 है, तो पूरे को 1 मानो। तो सर यहाँ पे SO4 में 3 लगा, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, मतलब सर अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है तो इसके पहले हमको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। चलो पहले हमने, अब आगे बढ़ते हैं। सर पोटेशियम इधर अकेला है, इधर पोटेशियम 3 दूना 6 हो गया, तो अगर 6 हो गया तो इसके पहले आप क्या कर दो? 6 कर दो। कर दिए 6? ओके। अब अगर देखो यहाँ पर OH है, क्या इधर भी OH है? हाँ सर इधर भी OH है, मतलब ये भी 6 हो गया। इसको अगर देखो तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 दूना ये भी 6 हो गया, मतलब ये बैलेंस। ये क्या हो गया? बैलेंस। तो बस इस तरीके से आप रिएक्शन देखते जाओगे तो आप उसमें समझ आता जाएगा कि हाँ इसमें क्या है और क्या नहीं, और चीजों का बैलेंस कर पाओगे। क्लियर? चलो, तो अगर ये चीजें समझ आ गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और करा देते, 10 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ठीक है, अगर आप क्या इस चीज को कर सकते हो, इस चीज को डायरेक्ट बिना लिखे करना है। देखो सर एक है, सर एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो मतलब हमको इधर 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया सर। सर हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है। लेकिन देखो सल्फेट यहाँ पर भी है, सल्फेट यहाँ पर भी, लेकिन सल्फेट यहाँ सर 3 है, तो हमको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर 3 कर दिया तो ये तो सल्फेट तो बराबर हो गया, लेकिन सर हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हाइड्रोजन 6 हो गया तो कर दो, 3 कर दो, 6 हो गया। ये आपकी हो गई बैलेंस। क्लियर है? तो ये थी आपके रासायनिक क्रिया को संतुलित करने की एकदम सिंपल ट्रिक,
जेपी स्टार जो आपको बनाती है सबसे अलग, एक लाइन में आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो बिना आपको टाइम वेस्ट किए, बिना अलग-अलग विधियाँ प्रयोग किए, अलग-अलग चीज़ें का यहाँ पे अप्लाई किया, आप डेफिनिटली देख, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरीके की चीज़ों को देख पाएँ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। और हाँ, अभी जाना नहीं है, अभी आपके लिए कुछ और है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 इतने सारे क्वेश्चन्स हैं। इन क्वेश्चन्स की आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? तो ये कहाँ मिलेगा सर? ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। जेपी साइंस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जॉइन हो जाइए और आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको चैनल पर। तो आप जाके वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन्स पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हैं, इनको हल्के में लीजिए। ये क्वेश्चन्स आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हैं क्लास 10th के, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहे। क्लियर? मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।